चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी हम निकले हैं घर से वापसी के लिए। गाँव से अपने घर वापस जा रहे हैं और इस टाइम पे जैसे ही हमारे निकलने का टाइम हुआ है मौसम बड़ा अच्छा हो गया और आतफ को अभी तक खैर पसीना खुश्क नहीं हो रहा, आगे नहा के भी निकले हैं। मानो हमारी ढीली ढीली सी है इस टाइम पर, उसको पता नहीं अभी क्या हुआ है। कह रही है कि मुझे सर दर्द कर रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। बाहर का मौसम मैं आपको चेक कराऊं, हमें पता होता तो मार्च के दिन आते। ये देखें इतने प्यारे बादल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना इतनी ज्यादा हवस है। बाहर हब्स बहुत है, लेकिन आज चलेगी आंधी, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले हमारे इलाके में तो आंधी आती है, आंधी आने के बाद फिर हमारे यहाँ कोई हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। हवा अब चलनी शुरू होगी। जब हम निकले हैं ना उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, जस्ट बादल होना शुरू हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि रास्ते में जाते जाते क्या हालात बनते हैं। टेंशन बड़ी बन रही है कि सारे दरवाजे खिड़कियां जो है ना वो पूरे बंद हों घर में, फिर भी मट्टी घुस आती है और आज पता नहीं क्या हाल होना है। तो अभी हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी साइड वाले आप नज़ारे चेक कर लें। तो ये हमारा प्यारा सा गाँव, वापसी का नज़ारा उन्हीं गलियों पे जहाँ से तो ये हमारा प्यारा प्यारा सा गाँव। अब हम इसको जो है ना वो छोड़ के यहाँ से जाए तो चेक करें, आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा सारे नज़ारे यहाँ के। तो इस साइड पे सब्जा ज़्यादा है कुछ, इधर फिर भी जगह खाली है और मौसम जो है ना ज़बरदस्त सा बनना शुरू हो गया। तो हम लोग निकल चुके हैं। ये सामने जो गाँव के रोड अभी बहुत अच्छे बन गए हैं। ये पता नहीं इमरान खान के दौर में बने हैं वैसे तो, लेकिन बहुत अच्छी टाइप के रोड बन गए हैं ये। और स्पेशली जो है ना खेतों से मंडियों तक का सफ़र जो है ना उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया इन रोड्स की वजह से। और हम लोग जो है ना इस वक्त इसी रोड के ऊपर, और दोनों साइडों पे ये अच्छा किया कि जितने नए रोड बन रहे हैं उनकी दोनों साइडों के ऊपर दरख्त लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। ये देखें जी, इस वक्त ये वाला रोड जो है ना सबसे बेस्ट लगता है हमें, क्योंकि इस रोड के जो है ना दोनों साइडों पे ग्रीनरी है और ये एक साइड पे रजवा भी है। ज़बरदस्त किस्म का मंजर पेश कर रहा है। चेक करें, शायद नज़र आ रहे थे लेकिन अभी इस टाइम पे बादल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पता नहीं जहाँ हमारे शहर पहुँचने तक मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। धूप बिल्कुल फुल टाइम धूप आ चुकी है। यहाँ पे ना तकरीब जो दिलदार ब्रदर्स हैं ये हमारे आगे लगे हैं, तो अब ये हमें यहाँ से गुजरने नहीं देंगे बिल्कुल, और आंधी चलना शुरू हो गई है। ये सिंगल रोड का यही नुकसान है सबसे ज्यादा, कि यहाँ पे जो ना क्रॉसिंग बहुत बड़ा मसला है। और आंधी इस तरह है, कोई अच्छा है उसने रुक के हमें जगह दे देगा तो हम क्रॉस कर जाएंगे, वरना नहीं कर सकते हम। वेलकम बैक हो गया। अभी गाँव से आ गए थे हम लोग, अभी बारिश का समय हो गया। कल इतनी शदीद गर्मी थी, अभी बारिश हो रही है यहाँ पे। बस बादल देखें, मौसम देखें। और मैं लेके आया हूँ यहाँ पे जामुन का दौर चलेगा। बेबी जो है ना आलू बुखारा बेबी प्लम जो है ना वो कहती है मैं प्लम खाना, और हम लोग बैठ के इधर जामुन एंजॉय करते हैं। बारिश में लोग पकोड़े बनाते हैं, हम आज हेल्दी चीज खा रहे हैं क्योंकि हम कड़ी खा के हटे। तो कड़ी के अंदर काफी उसके अंदर हमने पकोड़े पहले से खा लिए हैं, इस वजह से हम पकोड़े नहीं बना रहे। और वैसे भी अलीजान नहीं है। मीठे वाले जामुन पके हुए फुल 100% पके हुए जामुन मिले हैं आज मार्केट से। अभी ईजी होते हैं। उन्होंने कहना था मम्मा समोसे बना ले, जल्दी से समोसे बना ले। पकोड़े वो खाते नहीं है शौक से, लेकिन जो है ना मुझे तो बिल्कुल तेल वाली चीज़ें जो है ना झील करती हैं इस वक्त, और ये हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी। मैंने हम लोग मुहर्रम में वापस आने के बाद, गांव से वापस आने के बाद फैमिली को अगेन मैंने अपने ससुराल छोड़ा, क्योंकि मेरी जो सासू माँ अभी स्टे इधर ही थी, तो वो बच्चे स्टार्ट कर रहे थे कि उन्होंने जाना है, मेरी बेगम को भी जाना था, तो उधर ही छोड़ा है। तो मैंने अभी सोचा कि अभी जिस तरीके की गर्मी आजकल पड़ रही है, फील्स लाइक, यानी कि मैं भी लगाऊंगा अभी कि हमारे इस एरिया में फील्स लाइक 59 भी आया है, इधर 54 भी आया है। फील्स लाइक जो है ना वो उसका मैं एग्जैक्ट मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ टेम्परेचर वाली ऐप से, कि एग्जैक्ट हमारे पास जो ना 50+ टेम्परेचर भी जाना। फील्स लाइक जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। अगर आपका टेम्परेचर 40 है लेकिन फील्स लाइक 50 आ रहा है तो आपको फुल हवस फील होगी। और इतने गर्मी के मौसम में मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोग अपने सिचुएशन को देखते हुए, अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मैं अपने घर में ऐसा ही बिहेव करता हूँ, यानी कि कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करूँ यहाँ घर के अंदर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप लोग भी अपने बिजली के बिल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं जल्दी क्विकली, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर माइंड करते हैं कि लंबी वीडियो होती है, तो पॉइंट पे आते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी मोटिवेशन मिलती है हमें। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना इसमें, यानी कि आप सबसे पहले तो आप अपने घर को चेक करें, जहाँ पे आपने अगर घर में रहना है तो आप उसकी जो है ना, अगर तो मड हाउस है तो बेस्ट है। मड हाउस इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा
मोस्ट एफिशिएंट हाउसेज माने जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है ना वो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन का काम करती है घर में। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने जब घर बनाना है तो उसकी इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि आपकी वाल्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वाल्स के साथ एक थर्मोपोल की एक शीट लगती है, वो शीट लगा के जंबो लॉन उसको कहते हैं, वो छत के अंदर और दीवारों में लगाएं, उससे आपका टेम्परेचर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। के अलावा जो आपकी छत है, छत के ऊपर आप एक पेंटिंग होती है, कोटिंग होती है वाइट कलर की, जो जिसको थर्मल हीट रेजिस्टेंट कोटिंग भी कहते हैं, वो अगर आप लगाएं वाइट कलर की होती है। बहुत सारे लोग उसको यानी कि ऐसे चूने को पानी में भिगो के उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी वाले केमिकल डाल के वो भी बेच रहे हैं 600-700 रुपये, लेकिन एक्चुअल जो है ना वो हीट रेजिस्टेंट पेंट जो थोड़ा सा कॉस्टली है, वो वाटर प्रूफिंग भी करता है और प्लस आपकी हीट को कम करता है। वो बेसिकली छत के ऊपर जो लाइट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करके आपकी हीट को अंदर अब्जॉर्ब होने से जो है ना बचाता है। तो वो कोशिश करें इंसुलेशन इस तरीके की आप करें। ये दूसरा स्टेप है कि आप अपने घर को प्रॉपर इंसुलेट करें, यानी कि आपका घर जो है ना ऐसे हीट जो बाहर से मिनिमम आ सके। आपकी विंडोज़ और दरवाजे इस लेवल के होने चाहिए, उसके ऊपर आप मुकम्मल करें, क्योंकि आपके विंडोज़ और दरवाजे मोस्टली जो हमारे कारीगर हैं पाकिस्तान के अंदर वो एग्जैक्ट डायमेंशंस की विंडो नहीं बनाते। उसकी जो विंडो बनाते हैं और उसके अंदर जो रेलिंग होती है उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो सुराख छोड़े होते हैं, जिसके थ्रू जो है ना आपकी हीट लॉसेस हो रहे होते हैं। आप उनको कोशिश करें थर्मोपूल के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ जो कि इंसुलेशन का काम करे, वहाँ पे हवा पास ना करे। क्योंकि मेरा भी रूम जो है ना इसकी दोनों साइडों पे जो लगे हुए हैं हमारे दरवाजे, तो दरवाजे जो है ना उनका साइज़ भी वो मिस्त्री अपने आप को बचाने के लिए उसके नीचे से जो ना 1-2 इंच की इवन जगह छोड़ देते हैं कुछ केसेस में। उनको इंसुलेट करें, उसके नीचे जो ना फोम के पीसेस मिलते हैं, फोम टाइप की चीज़ें मिलती हैं, उनको कारपेट के पीसेस लगा के उसके अंदर से कि एक साइड का दरवाज़ा खुले कि दूसरी साइड पे हवा पास ना हो उसके अंदर, आपने उसको पूरा इंसुलेट करें। कोशिश करें कि अगर आपके कमरे में जिस कमरे में एसी लगाना उस मैं एसी की बात कर रहा हूँ, एसी वाले कमरे को आप यानी कि प्रॉपर इंसुलेट करें। कर्टन्स लगाएं, कर्टन्स का रवाज डालें कि आपकी विंडो के आगे कर्टन्स लगें, उससे भी हीट काफ़ी हद तक कम। आपके जो अप्लाइंसेज हैं, एसी जो है ना, एसी को खास तौर पे एसी के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समर के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो ना हमारा एयर कंडीशनर ले रहा होता है, क्योंकि आपका 2 किलो यानी कि 2 किलोवाट ऑलमोस्ट जो है ना आपका लोड, या 5 से 6 एम्पेयर जब वो स्मार्ट डीसी इन्वर्टर्स हैं अगर आपके, तो 4-5 एम्पेयर पे आ जाते हैं, वो फिर सबसे ज़्यादा इसका लोड होता है। बाकी फैंस, फ्रिज और बाकी चीज़ें उनकी तरफ भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले मैं मेजर चीज़ जो है ना जो लोग एसी यूज़ करते हैं उसका बिल जो है ना वो इसी कि आप वो एक तो प्रॉपर इंसुलेशन होगी, कर्टन्स लगवाएं, इंसुलेट करें वाल्स को, छत को, जहाँ तक पॉसिबल है। फिर उसके बाद एसी जो है ना उसकी क्लीनिंग करें, उसके जो फिल्टर्स है रेगुलरली वीकली आप उसको धोएं, साफ़ करें। उसके बाद अगर एसी की आपकी मेंटेनेंस ड्यू है तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएं, उसकी अच्छे से प्रेशर वाशर से उसके अंदर से गंद निकलवाएं। उससे जो है ना आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंजप्शन रिड्यूस होगी। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था स्टार्ट में बहुत पहले कि मैंने एसी की जो है ना एक सीज़न मैंने चलाया, नेक्स्ट सीज़न उसकी जो सर्विस थी ड्यू थी, नहीं करवाई, मैंने चलाया तो वो एसी हमारा चलता रहता, कूलिंग ही नहीं हो रही थी, शो ही नहीं हो रही थी कि कूलिंग हो रही, कमरा ऐसे गर्म था, लेकिन वो यूनिट भी कंज्यूम हो रहे थे, एसी भी चल रहा था, ट्रिप भी नहीं कर रहा था। जब मैंने उसको खुलवाया, सर्विस वाले को बुलाया तो उसके अंदर गंद जमा हुआ था, जिसकी वजह से ना कूलिंग हो रही थी, यूनिट भी ज़ाया हो रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। एसी की क्लीनिंग करवाएं, सर्विस करवाएं, अच्छे बंदे से करवाएं, रिलायबल तरीके से करवाएं। ये एसी के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपके एसी वाले रूम के पास किचन है तो कोशिश करें किचन की टाइमिंग जो है ना इस हिसाब से सेट करें कि आप उस टाइम पे एसी बंद कर दिया करें, क्योंकि वो किचन की हीट डेफिनेटली आती है अगर आपके बंद घर है। जैसे मेरा घर बंद है तो किचन में कुकिंग होती है, तो हमारे रूम अगर एक बंदा भी रूम खोल दे तो हीट का एक झोंका आता है बाहर से अंदर, ठीक है। तो किचन के जो है ना, किचन या तो उसको ओपन किचन में शिफ्ट कर लें, किसी ऊपर वाले फ्लोर में है तो वहाँ पे शिफ्ट कर लें एसी वाले रूम के आसपास। फिर यानी कि इसके बाद आपके जितने भी डिवाइसेस हैं ना, आपके सारा दिन वो अगर आपका स्विच जो है ऑन है और अगर आपने अप्लाइंसेस लगाए हुए, फॉर एग्जांपल 5 चार्जर लगे हुए हैं आपके घर में, या कोई ऐसे चीज़ें फ़ैन लगे हुए हैं, या आपके पास कुकिंग रेंज की कोई जो माइक्रोवेव है उसकी केबल्स लगी हुई हैं, तो उनको कोशिश करें बटन बंद करके अनप्लग कर दें, क्योंकि वो बिजली आपकी 24 घंटे कंज्यूम कर रहे होते हैं। आपके एसी भी अगर लगे, जब आपने बंद करना है तो उसके जो स्विच है उसको पीछे से जब ब्रेकर को उसको बंद करके जाएं, क्योंकि वो अगर ऑन पे रखेंगे उसने 24 घंटे कुछ ना कुछ वाट ज़ाया करने, उससे आपकी अच्छी खासी बचत होगी। कोशिश करें आप एफिशिएंट स्मार्ट जो है डिवाइसेस वो यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एसी आपने लेना है तो डीसी इन्वर्टर एसी लेना है, और डीसी इन्वर्टर एसी के अंदर भी कौन सा एसी लेना है वो पूरा क्राइटेरिया है मेरी वीडियो के अंदर, जिसमें आप देख के आप
जिस जिस किसी भी ब्रांड का आपको पसंद है वो लें, लेकिन आपने मोस्ट एफिशिएंट जो है जिसकी EER और SEER रेटिंग जो बेस्ट हो वो वाला एसी आपने चूज़ करना है, जिससे आपकी काफ़ी सारी एनर्जी कंजप्शन जो है ना कम हो जाएगी। और फैंस आपने यूज़ करने हैं तो आजकल जो पुराने दौर के फ़ैन थे, ये जैसे मेरे घर कमरे में लगा हुआ है, ये पुराने दौर का फ़ैन है, इसमें 100 वाट ये बिजली कंज्यूम करता है, 100-120 वाट। लेकिन आजकल जो AC DC फ़ैन है उसके साथ रिप्लेस कर दें इसको, वो 30 से 40 वाट लेता है और आपकी ऑलमोस्ट जो है ना 50% एनर्जी आपकी कंज्यूम जो है ना वो कम हो जाएगी उससे। कोशिश करें आप जितने भी गैजेट्स लें, फ्रिज आपने लेना है तो DC इन्वर्टर AC लें, और वो भी जो है ना उसमें भी कोशिश करें मैक्सिमम 5 DC वाला फ्रिज लें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे घर में जो मोस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने वाली चीज़ है वो फ्रिज है। फ्रिज को भी आपने बिल्कुल ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हवादार हो, जहाँ पे आपका एयर पैसेज अच्छा हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपने उसको भी जो है ना, अगर आपका नो फ्रॉस्ट है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका फ्रॉस्ट वाला फ्रिज है तो उसको कोशिश करनी कुछ अर्से के बाद आप क्लीनिंग किया करें, क्योंकि उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना कम कर देती हैं। फिर उसको बार बार नहीं खोलना। हमारी जैसे फ्रिज जो है ना TV लाउंज में पड़ी हुई है, तो वहाँ पे हमारी फ्रिज के ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, आप कोशिश करें जो, और हमारी फ्रिज जो है ना वो इंड्यूस्ड फ़ैन के थ्रू कूलिंग करती है, नो फ्रॉस्ट है। तो जब उसके ऊपर फ़ैन एक दफ़ा चलेगा ना, जो फ्रिज को ओपन करेंगे तो वो तकरीबन जो फिर दोबारा 2 घंटे उसका कंप्रेसर चलेगा, क्योंकि फ़ौरन फ़ैन ने उसके अंदर से पूरी की पूरी कूलिंग निकाल देनी है, और फिर उसके बाद टेम्परेचर उसका कोई 5 से 7 डिग्री जो है ना वो कम हो जाता है टेम्परेचर इमीडिएटली, और फिर उसको चलना पड़ता है। तो कोशिश करें उसको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पे हवा का पैसेज, नेचुरल हवा का पैसेज हो, और उसके ऊपर कोई ऐसा फ़ैन वगैरह या जब आप खोलें तो उसकी जो है ना वेस्टेज ना, उसकी कूलिंग की वेस्टेज ना हो, ठीक है। आपके इसके नेक्स्ट जो है, आपके घर के अंदर जितने भी आपके जो इलेक्ट्रिकल जैसे बल्ब लगे हुए हैं, पुराने दौर के बल्ब थे जो एक बल्ब जो 30-30 40-40 वाट जो बल्ब एनर्जी यूज़ करते थे, अभी आजकल स्मार्ट LEDs आ गई हैं। इवन जो बड़े वाली 40 वाट्स वाली जो ट्यूब लाइट्स थी उसके अंदर भी 40 वाट की LED आ गई है, तो आप वो यूज़ करें, उसकी एनर्जी कंजप्शन कम हो जाती है, उसकी आंखों को जो लाइट है वो बली फील होती है। इसी तरीके से बाकी जो आपके लाइट्स यूज़ कर रहे हैं वो LED बल्ब यूज़ करें, उससे आपकी काफ़ी सेविंग होगी, और उससे जो है ना बिजली के बिल में खातर खा कमी हो जाएगी। तो AC की जो टिप है, जो यानी कि हम लोग भी यूज़ करते हैं, अगर आप AC 24 घंटे चलाते हैं तो DC इन्वर्टर अगर आपका AC है तो कोशिश करें DC इन्वर्टर AC जो है ना उसके अंदर आप उसको 28 पे, आजकल समर में अगर बाहर फील्स लाइक 50 है 54 है, फिर अब अगर आप 28 पे भी रखेंगे दिन के टाइम पे तो आपको अच्छी खासी कूलिंग फील होगी, आपको बाहर से आएंगे आपको जन्नत फील होगी। आप उसको कोशिश करें ऑप्टिमल टेम्परेचर्स पे, ऑप्टिमल कंडीशंस पे चलाएं, और उस कमरे को जैसे मैंने कहा कि कम से कम खोलने की कोशिश करें, उससे आपकी हीट लॉसेस कम हो जाएंगे। और AC 28 पे भी कूलिंग, 26 पे तो बहुत अच्छी खासी कूलिंग करता है, लेकिन कोशिश करें दिन के वक्त अगर आप 24 घंटे AC चलाते हैं तो उसको 28 पे रखें, वो भी अच्छी खासी आपकी सेविंग करवाएगा। ऑप्टिमल कंडीशंस पे आपको कूलिंग भी पूरी देगा, और साथ में जो है ना आपको आपका यूनिट एनर्जी कंजप्शन भी कम हो जाएगी उससे। तो ये थी आज की टिप्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे जो है ना मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे लोग जो है ना हमारे ऑलमोस्ट, मैं चेक करता हूँ उसका जो डाटा है, तो उसमें 90% 80% लोग जो है ना विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देख रहे होते हैं। तो कोशिश करें प्लीज़ जो है ना सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।